हजरात हम कितने नसीबे वाले हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने किस्मत वाले हैं। इधर आका इमाम हुसैन का शहजादा बैठा है, ये हमारे सामने है। बोलो जिंदा है कि नहीं? जरा सारे लोग जिंदा है कि नहीं? ये आका इमाम हुसैन के शहजादे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, जिंदा है। और आप यकीन जाने जिन करबला वालों का जिक्र करने के लिए हम बैठे हुए हैं, वो करबला वाले भी जिंदा हैं, करबला वाले भी जिंदा हैं। ये अलग बात है कि नबी की औलाद की शान बड़ी अजीब है, जिन्हें हम देख पाए वो भी जिंदा है और जिन्हें हम ना देखें वो भी जिंदा है। बस फर्क इतना है, इन्हें हम देख रहे हैं और करबला वाले हमें देख रहे हैं, मगर जिंदा दोनों हैं, जिंदा दोनों हैं। कन्नौज के लोगों तुम कितने नसीबे वाले हो। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा है, ये कुरान का ऐलान है, कुरान का हुक्म है, कुरान का फरमान है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो मुर्दा नहीं जिंदा होते हैं, वो मुर्दा नहीं। थोड़ी सी गर्माहट अपने अंदर लाएं, वो मुर्दा नहीं जिंदा होते हैं। चाहे पूरब का रहने वाला हो, पश्चिम का रहने वाला हो, उत्तर का रहने वाला हो, दक्षिण का रहने वाला हो, शहर का हो, कस्बे का हो, देहात का हो, आलिम हो या आलिम ना हो, अगर राहे खुदा में कत्ल किया गया है तो कुरान कहता है वो जिंदा है, कुरान कहता है वो जिंदा है। जब कुरान ने कहा वो जिंदा है, मेरे भाई ये नहीं कि अगर बिरादरी का फला है तो जिंदा है, फला है तो जिंदा है, नहीं। कुरान ने मुतलक ऐलान किया है जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो जिंदा है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या वजीर हो, इस मुल्क का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, अगर अल्लाह की राह में कत्ल किया गया तो वो जिंदा है। अब आप अंदाजा लगाओ, जब गुलाम जिंदा है तो फिर नबी की आल क्यों नहीं जिंदा है? अब मेरे साथ मिलकर के बोलो, अली असगर जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, औनो मोहम्मद जिंदा है, हजरत कासिम जिंदा है, हजरत अब्बास जिंदा है, हजरत मुस्लिम बिन अकील जिंदा है, हजरत मोहम्मद इब्राहिम जिंदा है, मेरे आका हुसैन। जरा सारे लोग, मेरे आका हुसैन, मेरे आका हुसैन जिंदा है। थोड़ी सी तारीख आप पढ़ेंगे ना करबला की तो आपको पता चलेगा जब यजीदियों ने आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने पर जुल्म की इंतहा कर दी। ऐसा कोई जुल्म नहीं था जो करबला के मैदान में आले नबी औलादे अली पर ना हुआ हो। और उसके बाद जब शोहदाए इस्लाम के सरों को नेज़ों पे चढ़ाया गया तो सबसे बड़े नेज़े पे मेरे आका हुसैन का सर रखा गया, खूली लेकर के चला है। बस एक तारीख आपसे कहता हूँ, दिल की गहराइयों से सुन ले, मेरे आका हुसैन जिंदा हैं। हम सुन्नियों का नसीबा तो देखो, हम सुन्नियों का मुकद्दर देखो। आका इमाम हुसैन मदीने में थे तब भी जिंदा थे, मक्के में थे तब भी जिंदा थे, करबला में थे तब भी जिंदा, और अब नेज़े पर सवार हैं तब भी जिंदा, तब भी जिंदा। एक यहूदी जिसका नाम याह्या, उसने अपनी छत से देखा एक लुटा हुआ काफिला आ रहा है। लुटे हुए काफिले को देखा ना तो उसने देखा बड़ी खस्ता हालत है और सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया है। उसकी नजर जब पड़ी ना सबसे बड़े नेज़े पे जिसपे आका हुसैन का सरे मुबारक था, खून के कतरे टपक रहे थे। यहूदी याह्या यहूदी ने देखा और देख करके हैरत में पड़ गया, ये किसका सर है कि जिसके सर से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। इतना देखा, छत से नीचे आया। आने के बाद जब उस काफिले के करीब गया तो एक सिपाही से पूछा ये किसका सर है? बताने वाले ने बताया ये नबी के नवासे का सर है, अली के बेटे का सर है। इतना सुना ना, वो यहूदी जो जिसका नाम याह्या था उसने तड़प के कहा तुम कितने बदतमीज और बेहूदे हो, कितने खराब हो तुम, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो
उसी नबी की औलाद का सर तुमने काट दिया है, उसी नबी के नवासों को तुमने भूखे प्यासे सताया है और इतनी बेदर्दी के साथ लिए जा रहे हो। मस्तूरात जो थी ना नबी के घराने की, जो शहजादियां थी, उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे पुष्ट पर और ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया था। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना दी गई थी। याह्या यहूदी ने इतना देखा और इतना देखने के बाद सरे मुबारक के करीब गया। जब सरे मुबारक के करीब गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने क्या देखा कि नेज़े पे आका हुसैन का सर है और सरे मुबारक के जब करीब गया तो उसने देखा इमाम हुसैन के लब मुबारक हिल रहे हैं। जरा बोले ना या हुसैन, लबे मुबारक हिल रहे हैं। उसने देखा और देखने के बाद अपने कान को जब सरे मुबारक के करीब गया तो क्या सुन रहा है? सरे मुबारक कटने के बाद नेज़े पे सवार है, लब मुबारक हिल रहे हैं और आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हाथ उठा के कह दे या हुसैन, आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आका इमाम हुसैन बता रहे हैं, ऐ लोगों, मैं जिस तरह मदीने में जिंदा था, उसी तरह मक्के में जिंदा था, उसी तरह करबला में जिंदा था। अब नेज़े पे चढ़ने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई मुर्दा न समझना। यही तो कुरान ने कहा है। ऐ मेरे भाई, अंदाजा लगाओ, आका इमाम हुसैन के लबे मुबारक से कुरान की आयतें निकल रही है। याया यहूदी ने देखा तो देखने के बाद उसी सरे मुबारक के करीब खड़े होकर के कहा, आका, जब आपकी करामत का आलम यह है तो फिर आपके नाना की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया और दुनिया वालों को पैगाम दिया कि जब नवासे की अजमत का अंदाजा यह है तो फिर नाना की अजमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब बरेली के इमाम की ज़बान में कह लो, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बातें आपसे कर रहा हूँ। मुझे आप सच बताएं, कुरान किसके घर से मिला? जरा बोले ना। अब इस पे तो आप बोल ही सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। कुरान किसके घर से मिला? इमाम हुसैन के घर से। और आसान कर दूं, कुरान किसके घर से मिला? हुजूर अनैसुल मशाइख के घर से। इस्लाम किसके घर से मिला? आपके घर से। दीन की दौलत किसके घर से मिली? आपके घर से। ईमान की बेबहा दौलत किसके घर से मिली? आपके घर से। आज अपने आप को जो हम मुसलमान कहलाने का हक हासिल रखते हैं, ये किसके घराने का तसद्दुक है? आपके घर का। अंदाजा लगाओ, इस्लाम आपके घर का, कुरान आपके घर का, ईमान आपके घर का, अकीदा आपके घर से मिला, सारी दुनिया की दौलत आपके घर से मिली और फिर जिंदगी की सांसें ये भी आपके घर से, खून के कतरों की हरारत ये भी आपके घर से। हम सुन्नी ऐसे ही नहीं कहते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे जिसका एहसान है उसका एहसान माना जाएगा, जिसका एहसान है उसका एहसान माना जाएगा, उसका एहसान माना जाएगा। अब कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती, कोई बड़े से बड़ा आलिम, कोई बड़े से बड़ा हाफिज, कोई बड़े से बड़ा कारी, वो अपने वक्त का मुफ्ती हो सकता है, आलिम हो सकता है, कारी हो सकता है, हाफिज हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, मगर आले रसूल, जरा बोले ना, आले रसूल, आले रसूल नहीं हो सकता। आले रसूल वही बना है जिसका अल्लाह ने पहले ही इंतखाब कर लिया, जिसे अल्लाह ने पहले ही चुन लिया है।
पैदा होने के बाद आप आलिम बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मगर सैयद और अगर बनने की कोशिश की तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने अपना नसब बदला वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? मेरे आका फरमाते हैं जिसने नसब बदला उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, अंबिया की लानत, तमाम मोमिनीन की लानत। बदल भी नहीं सकते, बन भी नहीं सकते, तो फिर याद रखो टकरा भी नहीं सकते, टकरा भी नहीं सकते। ये मेरा अपना मशवरा, मेरा अपना मशवरा। मुफ्ती नजीब साहिब बहुत जिम्मेदार, ये तमाम तर हजरात बहुत जिम्मेदार हैं। हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूँ, आज हमने देखा है पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला हजरत का करम लेके जाता है। हमने देखा है लोग हमारे पास आते हैं क़यामगाह पे मिलने, ऐसे ऐसे पीरों से मुरीद हो जाते हैं, खुदा की कसम जो 10-10 अंगूठियां पहने, औरतों की तरह बार रखाए हुए, चिलम में भांग डाल करके पी रहे हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। मुरीद अगर पढ़ने वाला है तो उसे भी पिटा लेते हैं। एक पीर साहब का हाल तो ये भी देखा गया कि अचानक बैठे बैठे देखा कि एक आ गया बड़ा शातिर है, ये हमारे मुरीदों को बहका देगा। तो उसने हरकत क्या की, 3 बार किया, धाक धाक धाक, सारे मुरीद सहम गए, डर गए। जब पीर साहब से पूछा कि हुजूर क्या था, फरमाया काबा शरीफ में कुत्ता चला गया था, उसी को हाँक रहा था। आप सोचें 10 कदम पे मस्जिद है, उसमें तो जा नहीं सकता है, वो मस्जिद नहीं दिखाई देती है और काबा शरीफ में कुत्ता घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इतना झूठा? मुल्क में झूठ बोलने पे अगर इनाम दिया जाए तो पहले ऐसे ही पीर का नंबर आए। मगर मैंने आज आपसे गुजारिश की, आपने मेरी बात रखी और मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने जिसके हाथ में हाथ दिया है, कसम अल्लाह की, ये बिलग्राम शरीफ के वो सैयद है जिनके बारे में हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमतुर रिजवान ने कहा था कि अगर नबी की असली औलादों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ। हमने थोड़ी सी बातें आपसे इसलिए की है, ये जो पीरी मुरीदी का मामला है ना, ये बड़ा अहम है। हर एक के हाथ में हाथ नहीं देना है, और अगर दे दिया है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब पीर पैर हो तो बैत तो हुई नहीं, तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं तोड़े कैसे, तोड़े कहते हैं, जब जुड़ा ही नहीं है तो तोड़ने की जरूरत क्या है। पीर ऐसा हो जो मसलके आला हजरत पे कायम है। और मैं आपसे, ये मेरा अपना मशवरा है, मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन से, आपके दिल में उतर जाए। आप जब किसी से मुरीद होना तो कम से कम अगर कुछ ना देखें तो इतना जरूर देखें सैयद है कि नहीं। सैयद आप किसी के हाथ में हाथ दे दें, आप उसके बाप को देखें, फिर उसके बाप को देखें, फिर उसके बाप को देखें, फिर उसके बाप को देखें, 2-4 कदम ही चलेंगे कि छोटा सा गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा तालाब नजर आएगा। लेकिन आओ, जब आपने हुजूर बादशाह इस्लाम के हाथ में हाथ दिया, हुजूर अनीसुल मशाइख के हाथ में हाथ दिया, इनके बाप सैयद हैं, उनके बाप सैयद हैं, उनके बाप सैयद हैं, उनके बाप सैयद हैं, उनके बाप सैयद है, उनके बाप सैयद है। जब पढ़ते चले जाएंगे मामला इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक आएगा, उससे आगे बढ़ेंगे इमाम हुसैन है, उससे आगे बढ़ेंगे मौला अली है, उससे आगे बढ़ेंगे मेरे नबी है। मेरे नबी, अल्लाह करे आप दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत का ख्याल करें, दीन की दौलत से ज्यादा अपने ईमान की दौलत की हिफाजत करें।
और ये जब ही मुमकिन हो सकता है जब आप जिसके हाथों में हाथ दें वो सच्चे रास्ते पर, हक रास्ते पर आपको वही पैगाम देगा जो कुरान और हदीस का पैगाम है। और एक बात और आपके जहन में उतार दूं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं यार कुछ पीर ऐसे हैं जो अपनी सीधी सीधी बात करके चले जाते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, हमको यही पसंद है, लेकिन ये इस्लाम में नहीं है। अगर बुरे को बुरा ना कहा जाता तो फिर इमाम हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी? मुझे बताएं ना, अपना घर लुटाने की जरूरत क्या थी? यजीद जो कर रहा था उसे करने देते, यजीदी जो फितना फैला रहे थे फैलाने देते, शरीयत लुट रही थी लुटने देते। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो ये तक कहा गया था जितनी चाहो दौलत आपके लिए, सरमाया आपके लिए, मालो जर आपके लिए, पैसा रुपया आपके लिए, दिरहम और दीनार आपके लिए, जहां की चाहो हुकूमत ले लो, मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था अगर मैंने अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दिया तो फिर हक और बातिल में जो फासला है वो खत्म हो जाएगा, जो दीवार है वो गिर जाएगी। और फिर आका हुसैन ने ये भी कहा था ये मेरा सिर्फ मेरा हाथ नहीं मेरे नाना मुस्तफा का हाथ है, मेरे नाना मुस्तफा का हाथ, ये हक के लिए उठेगा। यजीद शराबी जुआरी है, बेनमाजी है, जानी है, यजीद शरीयत की हुदूद को तोड़ने वाला है। अंदाजा लगाओ जिसने शरीयत की हुदूद को तोड़ा हो, जो शराबी हो, शराबी हो, शराबी हो, ज़हन को करीब करें कन्नौज के लोगों, जो शराबी हो, शराबी हो, शराबी हो, इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। जो शराबी है, जो शराबी है, अब अंदाजा लगाओ जब शराबी के हाथ में हाथ इमाम हुसैन ने नहीं दिया तो फिर इमाम हुसैन के गुलाम कैसे गुलाम हैं जो वहाबी के हाथ में हाथ देने के बाद भी कहते हैं हम आका हुसैन के गुलाम हैं। नहीं मेरे भाई, करबला के आका हुसैन से अगर तुमने दिल लगाया है, उनसे वफा की कसम खाई है, करबला वालों से मोहब्बत का रिश्ता अगर तुम्हें कायम रखना है तो तुम्हें भी यही नारा लगाना पड़ेगा, है आका हुसैन जो आपका है वो हमारा है और जो आपका नहीं वो हमारा हो नहीं सकता, वो हमारा हो नहीं सकता। ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी। हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, बाप चले जाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी, फिर हमारी नस्लों की बारी आएगी। मेरे दोस्त कम से कम ये देखते हैं आप, ये कोठियाँ, ये जमीन, ये जायदाद, ये कारोबार, ये सब का यही रह जाता है। दादा ने छोड़ा बाप को मिला, बाप ने छोड़ा मुझे मिला, मैं छोड़ूंगा मेरी औलादें उसको ले लेंगी। अपने साथ कुछ नहीं जाना है, अपने साथ अगर कुछ जाएगा तो अपना अमल अपने साथ जाएगा, अपना ईमान अपने साथ जाएगा, अपना अकीदा अपने साथ जाएगा। ये बड़ा भयानक दौर है, बहुत पुरफतन दौर है। ऐसे भयानक दौर में आपको अहले बैत का दामन मजबूती से थामना है, सहाबा का दामन मजबूती से थामना है। और अहले बैत और सहाबा का दामन कैसे थामेंगे, किसके पीछे चलें कि अहले बैत और सहाबा के सच्चे गुलाम बने रहे? तो एक जात है बरेली शरीफ की, नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम हो जाएं, अहले बैत के भी गुलाम बने रहेंगे, सहाबा के भी गुलाम बने रहेंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे आपका ईमान आपके सीने में जब चले जाएंगे तो आपका ईमान आपके सीने में आपके साथ जाएगा और फिर इंशाअल्लाह कब्र में भी आपका बेड़ा पार होगा। क्योंकि मेरे इमाम ने पहले ही कह दिया है जो मदीने वाले का है उसे न डरने की जरूरत है न फिक्र करने की जरूरत है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब कब्र में जाएंगे तब कहेंगे, कब्र में लहराएंगे
ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और जब क़यामत का मैदान होगा इंशाअल्लाह तब वहाँ भी हमारे लिए यही मुज़्दा होगा, पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो बरेली शरीफ हो करके बिलग्राम शरीफ जाएं, इन सैयदों के सच्चे गुलाम बन करके जिंदगी गुजारे, यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा। अल्लाह हमारी इस मुख्तसर से गुफ्तगू को अपनी बारगाह कबूल फरमा ले। हुजूर अनीसुल मशाइख के आमद के सदक़े में हुजूर अनीसुल मशाइख की आमद की बरकत के तबस्सुम से मौला हम सब की हाज़िरी को और रात के इस हिस्से में बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सबको ईमानी ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।